हेलो, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका मेरे इस क्लास में। और हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। बेसिकली हमने दो टाइप ऑफ जो इसमें थ्योरम है, उस दोनों टाइप ऑफ थ्योरम्स का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था पिछले लेक्चर्स में। आज के इस लेक्चर में हम जो बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो थ्योरम है, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम याद कर लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ जो भी है हमारा, जैसे कोई भी थ्री पॉइंट है ए बी सी हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो इसके लिए हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो होता है x1 ऑफ y2 माइनस y3 प्लस x2 ऑफ y3 माइनस y1 प्लस x3 ऑफ y3 माइनस y1 माइनस y2। ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है फॉर एनी थ्री पॉइंट ए बी सी। ठीक है, अब इसमें ये हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें एक पॉइंट आता है कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर। तो इसमें एक कंडीशन होता है, इफ पॉइंट A that is coordinate x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3। ठीक है, इसमें लिखा हुआ रहेगा आर कोलिनियर। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये पूरा जो इक्वेशन हमने अभी जो निकाला था, ये जो हमारा थ्योरम था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 फॉर विच कंडीशन, फॉर कंडीशन इफ दिस थ्री पॉइंट आर कोलिनियर, तो उस केस में हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने क्या निकाला था, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया when the area of triangle is 0। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से हम ये जानते हैं कि अगर कोई थ्री पॉइंट अगर हमारा कोलिनियर है तो हमारा वो इक्वेशन बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, दैट इज दिस। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हम याद कर लेंगे। ठीक है, याद कर लेंगे। चलिए, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसका पॉइंट है, ए बी सी, ठीक है, जिसका पॉइंट है ए 27 बी 3 minus 1 and C -5 and 6। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल
whose point A, B and C are given and we have to find the area of the triangle. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम area of triangle A B C, क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉइंट तीनों गिवन है. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमारा क्या होता है, हम वो फार्मूला लिखेंगे जो अभी हमने याद किया था, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. ठीक है, ये हमने फार्मूला भी याद किया था एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी अगर हमें निकालना हो तो. ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y2 हमें पता है, इस कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है. दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज x3, दिस इज y3. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन. ठीक है, तो x1 का वैल्यू 2 है. ठीक है, y2 का वैल्यू -1 है, y3 का वैल्यू 6 है, प्लस x2 के वैल्यू हमारे पास 3 है, y3 6 माइनस 7, y1 इज 7, प्लस x3 माइनस 5, y1 माइनस y3, y1 माइनस y2, y1 इज 7 एंड y2 इज -1. तो 7 माइनस ऑफ 1 इज माइनस माइनस प्लस 1. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. 2 -1 माइनस 6 इज -7 प्लस 3, 6 माइनस 7 इज -1 माइनस 5 8. ठीक है, 2 स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व कर रहा हूँ. 2 7 14, -7 इज -14 -3 -40. आया कुछ? हमने सारा का सारा फॉर्मूला इसमें रखा, जो भी ये फॉर्मूला था उसका वैल्यू हमने रखा. तो कभी कभी गलती क्या होता है ना कि हम लोग वैल्यू रखने में भी दिक्कत कर देते हैं. मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है. ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन निकालने से पहले एक बार हमेशा चेक कर लीजिए कहाँ क्या हमने कहीं कोई गलती तो नहीं किया है. ठीक है, तो आप चेक करिए, यहाँ पे देखिए क्या है. x1 का वैल्यू हमारे पास गिवन था 2, x2 की वैल्यू गिवन थी 3 एंड x3 की वैल्यू गिवन थी -5. हमने वो सारा चीज पुट किया, 2 3 एंड -5. अब 7 -1 और 6, तो y2 माइनस y3, y2 -1, y3 6. ठीक है, -1 और -6. अब y3 6 एंड y1 इज 7, तो 6 माइनस 7. x3 का वैल्यू तो हमने -5 लिखा ही था. y1 इज 7 और y2 इज -1, तो माइनस ऑफ 1 इज +1. ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे का वैल्यू निकालेंगे. तो ठीक है, तो अच्छा हाँ, एक चीज़ और ये चीज़ हम देखना भूल गए थे. ठीक है, बताना मैं आपको भूल गया था. होता क्या है कि मॉडुलस आता है, एक मॉडुलस के अंदर ब्रैकेट, चलो मॉडुलस ही पहले जानते हैं. तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी हम लोग पढ़े थे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल में क्या होता है, फॉर्मूला में ये मॉडुलस होता है, ये मॉडुलस के अंदर होता है. ये वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू, ये मॉडुलस के अंदर होता है, मॉड के अंदर होता है. तो मॉडुलस हमारा क्या होता है, तो अगर कोई वैल्यू माइनस, जैसे कि -x है, -x ऑफ मॉड, तो अगर हम इस मॉडुलस के बाहर इस माइनस टर्म को बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव x हो जाएगा. ठीक है, अगर इस मॉडुलस के अंदर हमारा वैल्यू है पॉजिटिव x, मतलब सिर्फ x, तो इस मॉड के बाहर अगर इसको हम पुट करेंगे तो वो x ही लिखाएगा. मतलब सिर्फ माइनस की वैल्यू जो है वो चेंज होकर के प्लस हो जाता है मॉडुलस के अंदर. सिंपल से बोलने के टर्म में हम यही समझते हैं कि मॉडुलस ऑफ एनीथिंग विच इज ए नेगेटिव टर्म, तो हमारा वो पॉजिटिव हो जाता है. ये मैं जो क्वेश्चन के पहले जो फॉर्मूला डिस्कस किया था उसमें मैं गलती कह दिया था. ठीक है, वो मॉड ऑफ होता है, मॉड. तो यहाँ पे हमारा मॉड होगा, ये मॉड है.
मॉड विद ब्रैकेट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉड -14 -3 -4, तो पहले इस दोनों को सॉल्व करते हैं। तो -14 -3 डेट इज पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव ऐड करना है हमको। तो 4 + 3 7, मतलब -17, और ये -40 है, ठीक है, हाफ। -17 -40 ये पॉजिटिव, तो चूंकि ये 40 के आगे माइनस है तो मेरा ग्रेटर टर्म माइनस में आ जाएगा, ग्रेटर टर्म का जो भी वैल्यू रहेगा। तो ये अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 57, किसके अंदर है, मॉड के अंदर है। अब इसको, इस वैल्यू को हम मॉड से बाहर निकालेंगे तो -57 है, तो -57 क्या हो जाएगा हमारा, +57, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 2 = 4, ठीक है, 1 और 7, 2 × 6 = 2, 2 × 8 = 16.5, 28.5 यूनिट्स, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी हमारा जो है वो नेगेटिव में नहीं होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमारा कभी वो नेगेटिव में नहीं होता है, इसीलिए हम वहाँ पे हमेशा मॉड लगाते हैं, मॉड लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, मॉड लगाते हैं। ये मैं शुरुआत में नहीं बता पाया, स्लिप ऑफ माइंड हो गया, भुला गया, कभी कभी भुला जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए 28.5 यूनिट आ गया, इसका आंसर हमने निकाल लिया। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अलग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्या है भाई, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन में है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। quadrilateral ABCD whose vertices are A -4 2, ठीक है, B -3, -5, C 3 -2 एंड D 2 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD और उसका पॉइंट। क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। मान लो हमारे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कोई भी 4 पॉइंट A B C D, ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है। आप इस क्वाड्रिलेटरल को देखिए, अगर हम एक सिंगल लाइन बनाएंगे, अगर उससे वो ट्रायंगल निकल जाएगा तो हम उससे ज़्यादा आसानी से सॉल्व करते हैं। सपोज दैट हम A और C को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर दे रहे हैं। A और C को हमने ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास 2 ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है, 2 ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल से हम 2 ट्रायंगल निकाल दिए, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला, ठीक है। तो चलिए अब तो बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 ट्रायंगल है हमारे पास, 2 ट्रायंगल से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकाल लिया हमने, हाफ क्या है भाई, AD और C, ADC। तो इसमें हम मान लो ये पहला टर्म मान लेते हैं, ये दूसरा टर्म मान लेते हैं और ये तीसरा टर्म मान लेते हैं। तो x1 तो मेरा -4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा y2 माइनस y3, तो -2 -3 प्लस 3, फिर आता है y2 माइनस y1, सॉरी x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1
प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, हाफ x1 माइनस 4 y2 माइनस y3 -2 माइनस 3 प्लस x2 3 y3 माइनस y1 3 माइनस 2 3 माइनस ऑफ माइनस 2 इज प्लस 2 प्लस x3 2 y3 y1 माइनस y2 y1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। इसको पुट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, -4 -5 प्लस 3 5 2 0, ठीक है। माइनस ऑफ माइनस 2 इज 0, हाफ 20 प्लस 15 इज इक्वल टू हाफ 35 इज 17.5 यूनिट। तो एक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया हमने, जिसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया 17.5 यूनिट, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ चूंकि स्पेस कम है, और डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 17.5 यूनिट, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी निकाल लेते हैं, ए सी एंड बी। तो हाफ x1 माइनस 4 y2 माइनस y3 -5 माइनस माइनस प्लस ऑफ 2 प्लस y2 माइनस 3 x2 माइनस 3, फिर आएगा y3 माइनस y1 y3 माइनस y1। तो यहाँ पे मेरा c तीसरा पॉइंट है, ये हमने c को मान लिया। तो 2 माइनस y क्या है, y3 माइनस y1, तो -2 माइनस माइनस प्लस ऑफ 2, ठीक है, प्लस x3 इज 3 y1 माइनस y2 y1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस ऑफ y2, ठीक है, -4 -3 0 प्लस 3 3, ठीक है। हाफ 4 तिया 12 प्लस 9 12 प्लस 9 21, तो 12 प्लस 9 21 21 बटे 2, इसका मतलब आ गया क्या, 2 1 जा 2 2 5 जा 10.5 यूनिट, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। तो मेरा क्या आएगा, पहला तो इसका आया था मेरा 17.5 यूनिट प्लस 15.5, तो 5 5 10 12 13 13 का 3 1 1 2 3, क्या आंसर आ गया, 33 यूनिट। क्या आंसर आ गया, 7 5 17.5 प्लस 15.5 7 5 12 13 33 यूनिट, ठीक है। कैलकुलेट करके देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये आया था मेरे, ये ऊपर वाला जो मेरा टर्म है वो 35/2 आया था, ठीक है, और नीचे वाला जो टर्म है 35/2 और नीचे जो आया है वो 21/2। तो ये आ गया मेरा 5 6, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 2 8 जा 16, ठीक है। तो यहाँ पे भाई क्यों दिक्कत हो रहा है, ये गलत है ना, ये गलत है, यहाँ पे मैं गलत निकाला हूँ, है ना। इसको ऐड करेंगे हम, 17.5 प्लस 21/2, तो मेरा आएगा 28 यूनिट,
ठीक है, 28 यूनिट आएगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया था, ठीक है, जैसे 21 डिवाइडेड बाई 2 मैंने पता नहीं कैसे वहाँ पे वो लिख दिया था, उल्टा सुल्टा कुछ लिख दिया था, तो वो गलत हो गया था मेरा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरा आना चाहिए था 10.5, समझे ना, तो यहाँ पे इसको लिखो ऐसे करके 17.5 प्लस 10.5, तो ये मेरा 28 यूनिट आ जाएगा। तो बहुत आसान आराम से हमने ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व किया, ठीक है। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये, हमने इस थोड़ा सा कंसेप्ट लगाया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना था हमें, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हमने आधा इस सेंस में इस पैटर्न में किया कि दो ट्रायंगल बन जाए, उसके बाद उस दोनों ट्रायंगल का वैल्यू निकाला और उस दोनों ट्रायंगल को ऐड कर लिया, तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल गया, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा लगभग खत्म हो गया सेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करूंगा और वो मेरा फाइनल क्वेश्चन रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और वो क्वेश्चन जो है वो कोलिनियर है। कोलिनियर ट्रायंगल अभी हमने पढ़ा था ना कि इफ एनी 3 पॉइंट आर इन कोलिनियर, तो फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, सॉरी फाइंड द ये, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि शो दैट पॉइंट, क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई 3 पॉइंट है, ए जिसका है ए बी प्लस सी, ए कोऑर्डिनेट है, और बी जो है पॉइंट, ठीक है, उसका बी सी प्लस ए है, और जो सी जो है हमारा पॉइंट वो सी ए प्लस बी है। ये तीनों हमारा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये कह रहा है कि शो डेट दिस 3 पॉइंट आर इन कोलिनियर, ठीक है। शो डेट दिस 3 पॉइंट आर कोलिनियर, क्या है भाई, तो हमको भाई वैल्यू तो पता ही है, फॉर्मूला तो पता ही है, उस फॉर्मूला पे हम पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि x1, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ये क्या होता है, 0 होता है इफ दिस पॉइंट आर कोलिनियर, ठीक है। तो हमको पता है x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, बस वैल्यू पुट करिए और सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा भाई, x1, ठीक है, तो x1 का वैल्यू हम जान रहे हैं a, ठीक है, और y2 x1 सॉरी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ, पहले लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब कोलिनियर केस में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, ठीक है। तो x1 की तो वैल्यू हमें पता है a, y2 माइनस y3, तो y2 इज c प्लस a और y3 इज b प्लस c, तो माइनस है, तो माइनस अगर यहाँ रहेगा तो माइनस b माइनस c हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस x2 इज b, y3 माइनस y3 मेरा a प्लस b है, y1 मेरा b माइनस c है, b प्लस c है तो माइनस है, तो ये माइनस b माइनस c हो जाएगा, ठीक है। प्लस x3 c, y1 b प्लस c, y2 माइनस c माइनस a हो जाएगा, ठीक है। अब ये हाफ इधर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो c से c कैंसिल हो गया, यहाँ b से b कैंसिल हो गया, यहाँ भी c से c कैंसिल हो गया, तो क्या आया वैल्यू, a इज इक्वल टू a माइनस b, ठीक है, मॉड में है, प्लस b a माइनस c, ठीक है, प्लस c b माइनस a। देखिए क्या आया वैल्यू, ये आया वैल्यू, ठीक है। तो यहां से हम क्या जान रहे हैं, यहां से हम क्या जान रहे हैं कि 0 इज इक्वल टू, इसको हम तोड़ रहे हैं अगर, तो a स्क्वायर ए बी आया प्लस बी ए आया माइनस बी सी आया प्लस सी बी आया माइनस क्या है ये
सी ए, ठीक है। बी सी, ये ए स्क्वायर, बी से बी कैंसिल हो गया, क्या था y2 माइनस y3, सी प्लस ए, बी माइनस सी, यहाँ पे गलती है, यही दिक्कत होता है, a माइनस बी, तो ये मेरा c हो गया, a से a कैंसिल हो गया यहाँ पे, c माइनस बी, ठीक है, AC और AB, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये AC से AC कैंसिल हो रहा है, ये दोनों सेम है वैल्यू, CA लिखा हुआ तो AC हुआ ना। अब AB से BA कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये तो मेरा 0 था ही, इज इक्वल टू 0, ये भी आ गया, तो हैंस दिस पॉइंट आर कोलिनियर बिकॉज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। हाँ, तो दिस पॉइंट आर कोलिनियर, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, हमें सो राइट करना ही था, प्रूफ करना ही था, ये प्रूफ हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हाँ, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व आउट किया, आज के भी लेक्चर में 2 एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का क्वेश्चन सॉल्व आउट किया, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला सब सॉल्व आउट किया, ठीक है, और समझा भी, बेसिक पॉइंट भी समझा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा टफ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन सब समझा आज। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे नया चैप्टर लाएंगे, कुछ ट्रिक भी पढ़ेंगे कि मैथ्स में। हाँ, तो आगे का भी टॉपिक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के लिए इतना ही, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, आज के लेक्चर में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, अब चूँकि क्या है ना कि कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभार, ठीक है। मॉड मैंने नहीं दिया क्योंकि मैं पहले सोचा था कि क्वेश्चन जब सॉल्व आउट करेंगे तब उसी समय बताएंगे हम। मैंने क्वेश्चन भी ऐसा ही चुना था जिसमें नेगेटिव टर्म आ रहा था, ठीक है, लेकिन उस समय मैं बताना भूल गया, स्टार्टिंग क्वेश्चन में ही बताना भूल गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व आउट किया उस समय मुझे याद आ गया कि मॉड लगाना ज़रूरी है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव नहीं होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम मॉड लगाते हैं, ठीक है, ये रूल है। और एक क्वाड्रिलेटरल का भी क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। ट्रिक ये था कि क्वाड्रिलेटरल को ऐसे पार्ट्स में बांटा कि हमारा 2 ट्रायंगल वहाँ से निकल गया। अब उस 2 ट्रायंगल को हम ऐड कर दिए तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल गया, ठीक है। तो चलिए आगे और भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हैव ए नाइस डे, आगे फिर मिलेंगे, चलिए।